जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पितृपक्ष की कथा, जिसे आप सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे और बहुत ही प्यारी सी कथा है। तो ये हमें पितरों में जरूर सुननी और कहनी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की कृपा, इस कहानी को सुनने से आप सभी पर पितृपक्षों की कृपा होगी। तो एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती थी। बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में ये पीपल का पेड़ लगा है, अगर अपनी जगह से ये हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर वो बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का जो पीपल का पेड़ है, अगर वह अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ भी हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है? तब उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए हमें नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां और ऊपर से थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक आओ। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, लेकिन आंगन का जो पीपल का पेड़ है, अगर वो हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कीचड़ कैसे है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो वह क्या देखता है कि वहां पर तो कोई झोपड़ी नहीं थी, वहां तो एक आलीशान महल खड़ा हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है।
माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गई, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाभी ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी और की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, उनके दुख काटे, वैसे ही सबके काटना, सबकी रक्षा करना। तो दोस्तों, आपको पितृपक्ष की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम सुनेंगे पीपल देवता की कथा। तो प्रेम से बोलो, पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देवता का नियम था कि वे रोज सुबह उठते, नहा धोकर पीपल देवता की पूजा करते, पीपल देवता को पानी से सींचते, उनकी प्रदक्षिणा करते, दीपक जलाते और उसके बाद ही कुछ अन्न जल ग्रहण करते थे। जब तक पीपल देवता की पूजा नहीं कर लेते थे, अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा करते करते ब्राह्मण देवता को सालों हो गए। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण बहुत सालों से मेरी पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। बस फिर क्या था। ऐसा सोचकर पीपल देवता अगले दिन ब्राह्मण के आने का इंतजार करने लगे। जब ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने के लिए आए तो पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। जब ब्राह्मण देवता ने ये आवाज़ सुनी तो चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे कि पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। इतने में फिर से आवाज़ आई कि तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। इतने में ब्राह्मण तो थोड़े से अपना डर गए और जल्दी जल्दी पूजा पाठ समाप्त करी, प्रदक्षिणा करके अपने घर वापस आ गए। अब अगले दिन ब्राह्मण देवता पूजा करने गए, तब फिर ऐसे ही आवाज़ें आई। अब तो ब्राह्मण देवता को डर लगने लगा। पीपल के पेड़ के पास जाने से उन्हें लगा कि कहीं इस पीपल के पेड़ पर किसी भूत प्रेत का वास तो नहीं हो गया है। अब बड़ी ही चिंता में पड़ गई। अगले दिन पूजा करने भी नहीं गए और ना ही खाना खाए। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, आज पूजा भी करने नहीं गए। तब वह कहने लगे कि मुझे जाते हुए डर लग रहा है। तो ब्राह्मणी बोली, क्यों, डर की क्या बात है। तब उसने सारी बात बता दी कि जब मैं पूजा करता हूँ तो ऐसे ऐसे आवाज़ आती है। तब ब्राह्मणी बोली, अरे तुम तो बहुत ही भोले हो, तुम्हें नहीं पता कि पीपल के पेड़ पर देवताओं का वास होता है, भूतों का नहीं। वो तो देवताओं की आवाज़ है, वे तुम्हें कुछ देना चाह रहे हैं। तुम अपने मन की बात उनसे कह दो, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण को उसकी बात ठीक लगी और वह पूजा करने चला गया। जैसे ही पूजा करने बैठा, फिर से वही आवाज़ आई कि तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आप कौन हो। तब पीपल में से आवाज़ आई कि मैं पीपल का देवता हूँ, तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वर देना चाहता हूँ, तेरी जो इच्छा हो मांग ले। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे तो मांगना नहीं आता। तब वह कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी से पूछाना कि क्या मांगूं। तब ब्राह्मण देवता घर आए। आकर ब्राह्मणी से पूछने लगे कि पीपल देवता कहते हैं कि तू अपने मन की जो भी इच्छा हो मांग ले, तो मैं क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण को समझाने लगी कि जब अगली बार पीपल देवता मांगने को कहें तो तुम मांग लेना, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे और सारा सुख दे। अब ब्राह्मण देवता अगले दिन जब पूजा करने गए तो पीपल में से फिर आवाज़ आई, तू मांग मैं देऊं। तो ब्राह्मण देवता ने जो ब्राह्मणी ने बताया था वो सारी बातें पीपल देवता को कह दी। 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे और सारा सुख दे। अब तो पीपल देवता सोचने लगे कि ये ब्राह्मण देखने में तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन इसने तो सारी ही चीज़ें एक ही बार में मांग ली। फिर भी बोले, कोई बात नहीं, जो तूने मांगा है मैं तुझे वह सब देता हूँ।
ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं मिला तो उदास होकर घर की तरफ चल दिए और कहने लगे कि ले, मैं तो मांगकर भी छोटा हो गया, पीपल देवता ने तो कुछ भी नहीं दिया। अब अपने घर की तरफ चला जा रहा था तो उसे अपनी झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। चलते चलते आगे निकल गया। ब्राह्मणी खिड़की पर ही बैठी थी तो उसने देख लिया और नीचे उतरकर आई और पीछे से ब्राह्मण को आवाज़ लगाई कि आज अपना घर भूल गए हो क्या, आगे क्यों जा रहे हो। ब्राह्मण ने पीछे पलट कर देखा तो एक सजी धजी औरत उसे आवाज़ लगा रही थी, उसके सामने खड़ी थी। तब वह पास जाकर कहने लगा, आप कौन हो देवी। तो वह कहने लगी कि अब मुझे भी नहीं पहचान रहे हो। तब उसने देखा, अरे ये तो मेरी पत्नी है। तो कहने लगा, ये इतने सुंदर कपड़े और गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए और ये किसका घर है। तब वह कहने लगी कि ये हमारा ही घर है और ये सुंदर कपड़े और जेवर मुझे पीपल देवता की कृपा से प्राप्त हुए हैं। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब ब्राह्मणी कहने लगी, तुम घर के अंदर चलोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। अब घर के अंदर उसने जाकर देखा तो खूब बड़ा परिवार हो रहा है, पोते पोती खेल रहे हैं, सारा घर अन्न धन से भरा हुआ है, धन के ढेर लगे पड़े हैं, भंडारे घर में अनाजों की बोरियां रखी हैं। तब ब्राह्मणी उसे बताने लगी कि मैंने कहा था ना कि पीपल पर देवताओं का वास होता है, ये पीपल देवता की ही कृपा है जो तुमने मांगा और पीपल देवता ने वो सारी चीज़ें तुम्हें दे दी। पीपल देवता की कृपा से हमारी तो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण देव बहुत खुश हो गए और मन ही मन पीपल देवता को धन्यवाद करने लगे। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, जैसे उसके घर को अन्न धन से भर दिया, ऐसे ही पीपल की पूजा करने वाले को सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी पर अपनी दया बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो पीपल देवता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का सिमरन करता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया और चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को भसता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश हूँ। लड़के ने कहा, मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। तब लड़के ने कहा कि जो मांगूंगा आप वो देंगे। गणेश जी ने कहा, जो भी मांगना हो एक बार में ही मांग लेना, मैं बार बार नहीं दूंगा। तब लड़का बोला, ठीक है, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढकसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। तब विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, पर जा तेरे ऐसा ही होगा, जा तू अब घर वापस चला जा। इतना कहकर विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत खुश हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।